देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले और घायल सैनिकों के लिए जिस तरीके से यहाँ पे सोल्जर थान हो रहा है और भारत एक्सप्रेस के सीएमडी सर यहाँ पे मौजूद हैं। बात करते हैं ये दृश्य, ये अद्भुत जो दिल्ली की फिजाओं में देशभक्ति का एक ऐसा मिश्रण कि लगता है कि तस्वीरें अद्भुत बोल उठेंगी। सर, आप इस कार्यक्रम में आते हैं, सक्रिय भागीदारी रहती है, ये जो लोग दौड़ रहे हैं, देश के लिए दौड़ रहे हैं, फिट रहने के लिए दौड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, क्या होता है कि जब आदमी भाव से भरा होता है तो कुछ ज़्यादा करता है और जो उसकी क्षमता में है उससे ज़्यादा करना चाहता है। ये इस बार का जो है सोल्जराथन प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के ऑनर में रखा गया है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के जो सैनिक हैं और सैनिक जिन घोड़ों पर बैठ करके देश और राष्ट्राध्यक्षों की अगुवानी करते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड में भाग लेते हैं, उन घोड़ों के लिए भी इस बार हम लोगों ने प्रोविज़न किया है कि उनके लिए एक अलग फंड इकट्ठा किया जाए और उनको डोनेट किया जाए। तो ये बड़ा विशेष अवसर है और कारगिल विजय दिवस का भी ये मौका है और उसके बारे में बहुत कम समय में जो है ये सारा आयोजन हो पाया और इसका सारा क्रेडिट मैं जनरल वीके सिंह जी को, मेजर पुनिया को और राष्ट्रपति जी के मिलिट्री सेक्रेटरी भूदेव परिडा जी को देता हूँ, उनके सचिवालय को देता हूँ, उनकी सचिव दीप्ति उमाशंकर जी को देता हूँ कि आप सबने मिल करके इस आयोजन को सफल बनाया। मैं तो पहले दिन से इस आयोजन का हिस्सा हूँ और जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं हिस्सा रहूँगा। मुझे सुबह जग के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कभी भी आलस नहीं आता इस कार्यक्रम में आने के लिए और हम सबके लिए गर्व का विषय है कि इतने लंबे समय से हम लोग इस कार्यक्रम को करने में सफल हो पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। एक बहुत अच्छी अनुभूति है और भारत एक्सप्रेस इस सोल्जराथन का हिस्सा है। भारत एक्सप्रेस परिवार के लिए भी ये गर्व के क्षण हैं कि सैनिकों के साथ हम 2 कदम चल पाते हैं और चल पाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भारत एक्सप्रेस परिवार का मुखिया हूँ। मुझे ये सोच के बड़ा अंदर से मन गदगद होता है, मन प्रफुल्लित होता है, खुशी से भर जाता है कि ये एक अच्छा मिशन है, एक अच्छा अवसर है जिससे मुझे बार बार जुड़ने का मौका मिलता है। मेजर पुनिया ने एक कार्यक्रम में आपका नाम लिया था और वो बहुत भावुक हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू हो गए थे कि आप पहले व्यक्ति थे जो इस कार्यक्रम के लिए खड़े हो गए थे। आज जब ये 8000 से ज़्यादा लोग दौड़ रहे हैं, देश के लिए दौड़ रहे हैं, फिटनेस के लिए दौड़ रहे हैं, तो गरिमामय क्षण है। लेकिन 15 अगस्त आना है, उससे पहले ही देशभक्ति का बुखार, ये तो अलग ही नज़ारा। देखिए, जब मेजर पुनिया राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के साथ थे, उनके अंगरक्षक टुकड़ी के डॉक्टर थे और एक ट्रेंड सैनिक भी हमेशा से रहे हैं। तो अब उनकी प्रेरणा से सोल्जराथन की स्थापना हुई थी और साल 2012 से अनवरत 13 साल अब होने को आ रहे हैं और बीच बीच में हम लोग जैसे कारगिल विजय दिवस के अवसर पे एक अलग इन बिटवीन आयोजन हमने कर दिया। साल में हम 2-3 मैराथन करते हैं जिसमें ये एक स्पेशल मैराथन आयोजित की गई और ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के ऑनर में की गई है और ख़ास तौर से प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स की सेवाओं को देखते हुए और यहाँ तक कि जो घोड़े उनके फ्लीट में हैं उनकी सेवाओं को भी याद करते हुए ये मैराथन की गई है और मैं इसका सदैव हिस्सा हूँ, हिस्सा रहूँगा। और राष्ट्रपति जी ने इसका फ्लैग ऑफ करके हरी झंडी दी, ये हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है और बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिला है, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला है क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। जिस मैराथन में 8-10 दिन के नोटिस पे 10,000 लोग दौड़ रहे हैं और इतना बड़ा आयोजन किया गया, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़, उनके लिए पानी, नाश्ता, उनके लिए टी-शर्ट, उनके लिए मेडल्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करती हैं। तो इसमें वंडर सीमेंट, ONGC है, भूटानी इंफ्रा है, क्यूपिड लिमिटेड है, इसके अलावा गेल है, डिजिटेक है, SBI है, तमाम ऐसे पार्टनर्स हैं। मैं दिल की गहराइयों से सबका आभार करता हूँ। धन्यवाद। आखिरी सवाल सर कर लेता हूँ कि जब बच्चे दौड़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थे, बच्चे थे, जेनजी के लोग कह रहे हैं कि जेनजी थोड़े उत्सुक नहीं है, देशभक्ति की भावना कम है, मगर ये तस्वीरें तो जवाब है उन लोगों को, देश के उन लोगों को जो मुट्ठी भर लोग हैं और इस पर सवाल उठाते हैं। देखिए, जेनजी हमारे इतनी लंबी यात्रा के परिणाम हैं। जेनजी को हमसे अलग करके नहीं देखना चाहिए, वो हमारे ही बच्चे हैं। अब ये अलग बात है कि
उनके विचार थोड़ा सा ज़्यादा अल्ट्रा हैं, ज़्यादा वायलेटिंग हैं। तो मुझे लगता है कि हर समय में दो धाराएं होती हैं, एक नरम धारा होती है, गरम धारा होती है। मुझे लगता है कि वो हमारे जीवन के गरम धारा के हिस्से हैं और उनकी ऊर्जा को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि भारत आज सबसे बड़ी युवा आबादी रखने वाला देश है। 70% लगभग युवा आबादी है। 2013 के बाद के बच्चे अल्फा में हैं। 2012 तक जो बच्चे पैदा हुए वो जेनजी कैटेगरी में है। हालांकि मैं इस कैटेगरी और विभाजन में बहुत भरोसा नहीं करता, लेकिन जो विभाजन और जो ये कैटेगरी है कुछ सोच के ही लोगों ने बनाया होगा। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जेनजी पॉपुलेशन है, आगे आने वाली तस्वीर और तदबीर उनके हाथ में है और वही आगे चल के इतिहास लिखेंगे, वही आगे चल के नेतृत्व को चुनेंगे। तो मुझे लगता है कि हम उनको अलग करके नहीं देख सकते। और जो बच्चे दौड़ रहे हैं, ये इसका परिणाम है कि उनके अंदर इस बात की समझ है कि सुबह जग के सैनिकों के सपोर्ट के लिए, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के सपोर्ट के लिए उनको दौड़ना चाहिए। उनके माँ बाप का भी मैं आभार करता हूँ कि उन्होंने उनको भेजा दौड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।